नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक कहानी सुनाती हूँ आप लोगों को। ये कहानी जो है पढ़ने वाले बच्चों को या वैसे भी नॉर्मल हम लोगों को समझनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें बहुत इम्पोर्टेंट एक सीख सीखने को मिलेगी। हम्म ये कहानी जो है ये कठोपनिषद की कहानी है, या हम ये कह सकते हैं कठोपनिषद जो है वो बेसिकली उसमें इसी की इम्पोर्टेंस है, प्रोमिनेंसी है। यम नचिकेता संवाद। इस कहानी की आज के समय में रेलिवेंसी क्या है उसको हम लोग समझेंगे। राइट। पहले उसको समझते हैं क्या है। तो एक ऋषि थे, उनके पुत्र थे नचिकेता। तो ऋषि ने यज्ञ किया। तो यज्ञ में उन्होंने कि भाई मैं अपनी चीजें दान में दूंगा, है ना। तो दान में देने की बात आई तो उन्होंने क्या किया कि मतलब जो गाय थी, जो कि बूढ़ी गाय हो चुकी थी, है ना, और इस तरह से कुछ चीजें जो उनके काम की नहीं थी, है ना, मोह रह गया मतलब, और वो चीजें उन्होंने दान में दे दी। तो ये सुन के वो जो बालक नचिकेता था, ये देख के उसको ये बात बहुत मतलब फील हुई उसको, कि मतलब आप जो है ये बूढ़ी जर्जर गायें, मतलब जिनको आप एक तरीके से दूसरे व्यक्ति को इनको दान में दे रहे हो, लेकिन ये उसके लिए बोझ ही है ना, और आपके पास ये रही इतने टाइम और आप इनको अब दान में दे रहे हो इनके उसमें। तो उनको ये बातें वो लगी। तो उन्होंने अपने पिता से कुछ प्रश्न पूछे। ठीक है। उन्होंने अपने पिता से कुछ प्रश्न पूछे। तो जब वो पूछ रहे थे, है ना, तो उनके पिता क्योंकि कुछ कामों में व्यस्त थे, तो उनको फिर एक समय पे एक थोड़ा सा उनको क्रोध आया, और उस क्रोध में उन्होंने बोला कि नचिकेता ने पूछे कि आप मेरे को किसको दान में दोगे, मतलब मेरे को दान में दे दो, इनसे तो अच्छा है कि आप मुझे दान में दे दो। तो बोला कि ठीक है, मैं तुझे यमराज को दान में देता हूँ, यम को मैं तुम्हें दान में देता हूँ। तो नचिकेता ने इस बात को स्वीकार किया कि ठीक है, आपने मेरे को यम को दान में दिया, तो वो चल दिए। अब जब वो वहां से नचिकेता गए, तो अब वो यमराज से उनको मिलना है। यमलोक पहुंच गए। राइट। यमलोक पहुंचने के बाद वो 3 दिन, क्योंकि यमराज उस समय वहां पे उपस्थित नहीं थे, तो वो 3 दिन और 3 रात वहां पे बैठ के, छोटा बच्चा एक बैठा हुआ है और वो उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मैं यमराज से मिलकर ही जाऊंगा। ठीक है। बैठे रहे। यमराज आए। यमराज ने जब उनको पता चला कि अरे ये बच्चा जो है 3 दिन और 3 रात से मेरे यहाँ पे प्रतीक्षा कर रहा है, तो उन्होंने उनको जो है 3 वरदान दिए कि तुम मांगो। वो खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए उनकी एक तरीके से इच्छा शक्ति से, दृढ़ इच्छा शक्ति से। उन्होंने बोला कि तुम जो है 3 वरदान मांगो मेरे से। तो पहला वरदान उन्होंने मांगा कि मेरे जो पिता हैं, मतलब वो एक मैं जब जाऊं मेरे से क्रोधित हैं, स्नेह करें, और उनका जो मोह है ये मतलब ये उनका जो है समाप्त हो, और मतलब एक तरीके से जीवन की जो सच्चाइयाँ हैं उसको देखें, इस तरह से उन्होंने मांगा। दूसरा वरदान उन्होंने बोला तथास्तु। दूसरा वरदान मांगा कि जो यज्ञ है और उसमें जो अग्नि की जो भूमिका है उसके बारे में आप मुझे समझाइए, क्योंकि देखो ऐसा होता है, ये अग्नि जो है ना, अग्नि जैसे सब पवित्र कर देती है और इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे कि सनातन संस्कृति के अंदर मृत्यु के पश्चात जो शव है उसको अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाता है। इसके पीछे एक बहुत ही वैज्ञानिक कारण है, उसके बारे में हम लोग कभी एक अलग वीडियो में बात करेंगे। ठीक है ना। तो अग्नि जो है बहुत एक तरीके से इसकी महत्ता होती है बहुत। तो उन्होंने अग्नि के रहस्य और इन सब चीज़ों के बारे में, अग्नि यज्ञ के बारे में और अग्नि यज्ञ के बारे में बात करी, तो उन्होंने उसके बारे में उनको बताया और बोले तथास्तु, हो गया ये भी। ठीक है। अब तीसरा उन्होंने बोला कि मेरे को जो है मृत्यु के बारे में जानना है, मृत्यु के रहस्य के बारे में जानना है। तो ये यमराज फिर तैयार नहीं हुए कि देखिए ये तो बहुत ही गहरा रहस्य है, रहस्य मतलब बहुत गहरा ज्ञान है, और तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम बालक हो, इस चीज़ को समझने के लिए तो मतलब तुम्हें अभी बड़ा होना चाहिए, और इस चीज़ को तो बहुत बड़े बड़े लोग भी नहीं समझ पाते हैं। लेकिन नचिकेता हटी बच्चे उस बात पे हट गए, बिल्कुल मतलब अड़ गए, हट करा उन्होंने बहुत कि नहीं आप मुझे समझाइए। खैर यमराज जो हैं वो उनकी बात से जो पिघले, और फिर उन्होंने उन्होंने पूछा मृत्यु क्या है, मृत्यु से किसको दुख होता है, क्या रहस्य है मृत्यु का, क्या होता है मतलब ये पूरा। तो सारी की सारी बातें यमराज ने उनको समझाई। हमने इस कहानी से क्या शिक्षा ली। हमने इस कहानी से क्या शिक्षा ली। पहली बात, नचिकेता की प्रश्न पूछना, मैं अपनी क्लास में बच्चों को हमेशा से ये बात बोलती आई हूँ कि प्रश्न पूछिए, नम्रता में रह के प्रश्न पूछिए, मर्यादा में रह के, क्योंकि एक फाइन लाइन होती है ना। उन्होंने अपने पिता से भी प्रश्न पूछा, उन्होंने यमराज से भी प्रश्न पूछे, नम्रता में रह के। यमराज उनकी बातों से वो हुए। ये देखिए यमराज के साथ में 2 किस्से बहुत है, एक तो सावित्री जी का किस्सा है और एक ये नचिकेता का किस्सा है।
तो यमराज के ये 2 किस्से बहुत फेमस हैं, है ना। यमराज के साथ में इन दोनों लोगों के किस्से बहुत फेमस हैं। तो पहली बात है, नम्रता होनी चाहिए। विद्यार्थी के अंदर हमेशा नम्रता होनी चाहिए। आप कुछ भी प्रश्न कीजिए, लेकिन नम्रता के साथ उस प्रश्न को कीजिए, राइट। दूसरी बात है रेशनैलिटी। उन्होंने देखा कि उनके जो पिता हैं वो गलत कर रहे हैं, तार्किकता। यहां से हमने क्या सीखा? यहां से हमने ये सीखा, गलत कोई भी करे, ये नहीं है कि ये मेरा पिता है, ये गलत कर रहा है तो इट्स ओके, और उसी बात के लिए आप दूसरे को बोले आपने गलत किया है। तार्किकता घर से आती है हमेशा। अगर आप घर में तार्किक हैं तो ही आप बाहर तार्किक हो सकते हैं, नहीं तो वो तार्किकता बिल्कुल भी नहीं कहलाई जाएगी। और ये ब्यूरोक्रेसी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रेशनैलिटी। तो यहां से हमने सीखी सबसे पहली बात, नम्रता। एक विद्यार्थी को नम्र होना चाहिए। दूसरी, तार्किकता होनी चाहिए, उसको रीजन करना आना चाहिए। तीसरा, प्रश्न पूछिए। मैं हमेशा अपने बच्चों को, जैसे मैं बता रही हूँ, मैं पूछती हूँ। वो ऐसा भी होता है कि बच्चे जैसे अटेंडेंस क्लास में नहीं आए, बहुत बार ऐसा हो जाता है। ऐसा होता था, क्लास में नहीं आए हैं, ठीक है ना, क्या अटेंडेंस है, हमको पेपर देना। अरे भैया, तुम्हारे माँ बाप ने हार्ड अर्न मनी वो एग्जाम में आप कॉलेज में दे रहे हो, है ना, किसके लिए? एक डिग्री के लिए। तो ज्ञान भी तो लो ना उसके बदले में। पैसा दे दिया, एक कागज ले लिया आपने कि हाँ मैंने ये डिग्री कर ली, फायदा क्या हुआ? आपका अपग्रेडेशन क्या हुआ? आपने क्या सीखा? तो आइए, टीचर से प्रश्न कीजिए और पढ़िए। अटेंडेंस से डिग्री लेने का आपका मानसिक विकास क्या हुआ? और उस टीचर को भी फायदा है, उसको पढ़ाने ही कोई नहीं मिल रहा है ना, वो सैलरी ले रहा है अपनी, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। जाइए, तर्क कीजिए नम्रता के साथ, राइट। तीसरी, धैर्य और दृढ़ इच्छा शक्ति। जब 3 दिन और 3 रात वो वहां पे बैठे रहे, तभी हमारा प्रश्न हुए कि छोटा सा बालक यहाँ पे बैठा हुआ है। तो धैर्य और दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो यमराज भी पिघल जाते हैं। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? धैर्य और दृढ़ इच्छा शक्ति, ये सारे के सारे एक विद्यार्थी के गुण हैं। विद्यार्थी को इसी प्रकार से होना चाहिए। और फिर जब वो 2 उनको वरदान दे देते हैं और जब तीसरे वरदान की बात आती है तो वो संकुचित हो जाते हैं, संकोच करते हैं कि नहीं, तुम छोटे हो, तुम्हें ये अभी नहीं, मृत्यु के बारे में नहीं जानना है। लेकिन वो हट करते हैं। हट भी कैसा? नम्रता के साथ हट। और फिर टीचर समझाता है, यमराज जो है देवता, वो उनको समझाते हैं उसके बारे में। मतलब ज्ञान की कोई सीमा या उम्र नहीं होती है। और टीचर, देखिए एक बात मैं बताती हूँ, टीचर हमेशा तैयार होता है बच्चे को ज्ञान देने के लिए। आप जाइए तो सही उसके पास। तो आशा करती हूँ ये वीडियो से आपको कुछ चीज़ें सीखने को अवश्य मिलेंगी कि एक विद्यार्थी का क्या गुण होता है और उसको सीखना ज़रूरी है, तभी वो आगे जाके किसी को कुछ चीज़ें सिखा सकता है। अगर आप टीचर ना भी बने, अपने बच्चों को तो सिखाएंगे, पहले आप सीखिए। नमस्कार।